हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ मस्त खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गार्डन्स 111 पे। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पिक अल्फ़ाबेट रीडिंग। आपके नाम का पहला अक्षर आपको चूज करना है। अब आप बोलोगे कौन सा नाम ले, पतरी वाला नाम ले या आपका निक नेम ले या आपका जो डॉक्यूमेंट्स पे लीगल चीज़ों पे आपका नाम है, जिससे आपका पैन कार्ड आधार कार्ड है, आप उस नाम का फर्स्ट लेटर चूज कर सकते हो या जो भी आपको अच्छा लगे। बट मेरे इंटेंशन इसी वजह से है। तो आज की जो रीडिंग है वो हम देखने वाले हैं कि क्रिसमस आ रहा है, तो क्रिसमस हमारी लाइफ में क्या सौगात, क्या गिफ्ट्स लेकर आ रहा है या क्या नए चेंजेस लेकर आ रहा है, उसके बारे में हम जान रहे हैं। तो सबसे पहले हम पाइल्स देखते हैं। पाइल नंबर 1 है जिसमें लेटर्स है ABEFG IKMOQ TUW। जिनके भी लेटर्स फर्स्ट नेम ऑफ लेटर इन नंबर से है, आप पाइल नंबर 1 को पिक कर सकते हैं। और जिनके भी लेटर्स JLNPRSV XYZ से है, तो आप पाइल नंबर 2 को पिक कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम न गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग को। मैंने ऑलरेडी कार्ड्स शफल करके रखे हैं ताकि हमारा टाइम न वेस्ट हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि 25 क्रिसमस के बाद या क्रिसमस के बाद आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, एंजलिक ब्लेसिंग्स क्या आ रही है। यस, अगर आपने कोई सवाल पूछा था तो उसका हाँ या ना में अगर आपको जवाब चाहिए था, तो उसका जवाब है एंजल बोल रही है हाँ, आपकी लाइफ में खुशियाँ आएगा बेटा, आपका दिन भी आएगा। तो उस तरह से लेट गो एंड परफेक्ट टाइमिंग। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज। ओके, मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले मुझे ये चीज़ दिख रही है कि जैसे आप देख रहे हो कार्ड्स में एंजल्स क्या ब्लेसिंग दे रही है। जो भी आपको करना है, यस दिस इज परफेक्ट टाइम, यस आपके लिए यस है, अभी इसी वक्त करो। अगर आप कुछ करना चाहते हो, आप कुछ डिसीजन लेना चाहते हो, यही टाइमिंग है। दिस इज द टाइमिंग, यही टाइमिंग है आपका जो आपको करना है। इट्स अ परफेक्ट टाइमिंग। एंड लेट गो करो, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती है उन चीज़ों को लेट गो करो जो आपके लिए सही नहीं है। और जो पास्ट वाली बुरी चीज़ों को लेट गो कर दो, क्योंकि अब अच्छा समय आ गया है आपके लिए। ये आप लोगों के लिए मैसेज है फ्रॉम एंजल्स। और देखते हैं वाओ आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। अ मैन होल्डिंग अ हार्ट, वाओ द मैजिशियन एंड द मिरर। वाओ पाइल नंबर 1 एडजस्टमेंट एंड पॉसिबिलिटीज। मुझे लगता है जैसे मैंने कहा परफेक्ट टाइमिंग है आपके लाइफ में। आपको अपने दिल को आपका दिल बहुत खुश होने वाला है आफ्टर 25 कि, या फिर हम बोल सकते हैं क्रिसमस आपके लिए एक दिल की खुशी ला रहा है। आपकी जो दिली ख्वाहिश है उसको आप कंप्लीट करते हुए देखोगे, क्योंकि मैजिशियन एंड द मिरर, आप जो सोच रहे हो उस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में होना स्टार्ट हो रही है और उसके लिए डोर्स ओपन हो रहे हैं। जो चीज़ें अभी तक आपके लिए इम्पॉसिबल थी वो चीज़ें आपके लिए पॉसिबल बन रही है। तो मुझे लगता है कि आपको अब बिंदास्त होकर अपनी गुड विशेष के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, या उसके लिए आपने बहुत हार्डवर्क किया है, अब उसके लिए मैनिफेस्ट करो अच्छे से, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने वाली है आफ्टर क्रिसमस। तो आपका दिल खुश होने वाला है,
आप हैप्पी फील करने वाले हो, आपकी विश, दिली ख्वाहिश कंप्लीट हो रही है, उसके लिए डोर्स आपको ओपन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वाह, और क्या दिखाई दे रहा है? द हर्मिट, द हाई प्रिस्टेस, ओके, एंड जस्टिस। वाह, अगर आपका कोई लीगल कोर्ट मसला था तो वो आपके फेवर में आ रहा है। अगर आप किसी आपके सामने कोई सच आने वाला है, आप ही के रिलेटेड कोई सच सामने आने वाला है, आपके लाइफ से निगेटिविटी जा रही है, अगर आपके साथ कोई सीक्रेसी बर्ताव कर रहा था तो उसकी सच्चाई सामने आने वाली है। और अगेन हार्ट चक्र आपका ओपन हो रहा है। आप खुद के प्रति बहुत प्यार महसूस करोगे और आप लोगों के प्रति भी उतना ही प्यार और कंपैशन महसूस करोगे। आप बिल्कुल अपने इमोशनल बैलेंस वाले स्टेज पे आने वाले हो, क्योंकि मैजिशियन इंसान तभी बन सकता है जब आप अपने आप को अच्छे से बैलेंस करें। तो यस, जस्टिस आ रहा है आपके लाइफ में, आपके साथ न्याय होगा। आप अगर अब तक चुप थे तो अब आप बोलोगे। आप खुद के लिए, समाज के लिए, जिस भी चीज के लिए आपको बोलने का मन करेगा आप बोलोगे। अब ये चुप रहने का समय नहीं है, अब बोलने का समय है, तो आप बोलोगे। और देखते हैं कुछ लास्ट के कार्ड। ओ, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, मैंने कहा ही, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है, 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स। यस, अगर अभी तक आप किसी चीज के पीछे भाग रहे थे, सिर्फ दौड़ रहे थे और वो चीज आपको थका रही थी, तो अब उस चीज के पीछे भागना आप छोड़ रहे हो। आप खुद के लिए अपने लिए सोचना स्टार्ट कर रहे हो। सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ वर्थ आप जानने लगोगे। खुद के प्रति एक दयावान भाव रहेगा। जैसे मैंने बोला, हार्ट चक्र आपका ओपन हो रहा है, तो सेल्फ लव की एनर्जी में आप टैप इन कर रहे हो। आप अनचाहे चीज़ों से भागना बंद कर रहे हो। जो आपके लिए है उसको आप अट्रैक्ट करोगे। करियर में मुझे बहुत अच्छी सिचुएशन बहुत लोगों के लिए दिखाई दे रही है। आप किसी पोजीशन को पाना चाहते थे और उसके लिए मेहनत कर रहे थे, तो देर आपको वो पोजीशन मिलने वाली है। आपकी कोई दिली ख्वाहिश पूरी होने वाली है। मैंने ऑलरेडी कहा, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे महसूस हुई थी। तो यस, ये आपकी कोई दिली ख्वाहिश है जिसको आप पूरा करोगे, महसूस करोगे। फाइनेंस रिलेटेड हो सकता है या फिर लव लाइफ रिलेटेड, बट मुझे ज़्यादा ये सेल्फ लव और करियर रिलेटेड चीज़ें आपके लाइफ में तेजी से आपके फेवर में होते हुए दिखाई दे रही है। आप बहुत खुश महसूस करने वाले हो। आप स्पॉटलाइट पे आ रहे हो। आपको आप लोगों से, आप में से बहुत लोग फेम को महसूस कर सकते हो। जैसे आप किसी स्पॉटलाइट पे आ रहे हो, आपको आपके सडनली आपके काम को नवाजा जा रहा है, लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं, आप लीड कर रहे हो, ऐसी सिचुएशन क्रिएट होने वाली है। आप बहुत लोगों को प्रमोशन मिलने के चांसेस है, या कोई ऐसी पोजीशन जिसको आप चाहते थे कि ये पोजीशन मुझे मिले, और वो पोजीशन आप ग्रैब करोगे और उसमें अच्छा काम भी करोगे। तो एक करियर रिलेटेड मुझे बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है। और लास्ट में, ओह गॉड, द कॉइच, द टाइम मास्टर, गोगो लिखना भूल गए क्या, थंडर। तो ये टॉवर मूवमेंट्स, आपका ना इंट्यूशन ऑन पॉइंट होने वाला है। आप सक्सेस की ओर बढ़ रहे हो। आप में वो एक एनर्जी आ रही है। कैसे मैं बोलूँ आपको कि अब तो मैं करेंगे या मरेंगे, जिसको बोलते हैं ना कि कर हर मैदान फतेह, कुछ इस तरह की एक एनर्जी वाइज आपका चेंज दिखाई दे रहा है। आप मास्टरमाइंड बन रहे हो। आप हर चीज़ को अपने
अपने हिसाब से चलाओगे, मतलब टाइम को मैनेज करोगे, एक मास्टरमाइंड बनोगे, आपको लोग फॉलो करने लगेंगे और ये सडन चेंजेस आपके लाइफ में आएंगे। नेक्स्ट फुल मून के अंदर ये चेंजेस आप देखोगे अपने लाइफ में होते हुए। मुझे ज़रूर बताना कि आपने ये देखा या नहीं देखा, बिकॉज मुझे बहुत खुशी हो रही है ये देखकर, ये सुनकर, ये पढ़कर, आई एम फील वेरी 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 हैप्पी फॉर यू। पाइल नंबर 1। तो यही थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, आपको रिलेट हुई हो, और आपके साथ इनमें से क्या क्या हुआ मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे प्रेगनेंसी की न्यूज़ सुनाई दे रही है। अगर आप में से कोई प्रेगनेंसी चाहते हो तो डेफिनेटली उसको मैनिफेस्ट कर पाओगे। तो जो भी हैप्पीनेस की डेफिनेशन है आपकी, उसको फुलफिल होते हुए आप देखना स्टार्ट करोगे। सो यही थी पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग के लिए, कहीं जाइएगा मत। हेलो पाइल नंबर 2, जिनकी भी नाम के फर्स्ट लेटर इनमें से कोई है तो ये रीडिंग आपकी है। आज हम देखने वाले हैं क्रिसमस आपके लिए क्या सौगात लेकर आ रहा है। क्रिसमस के बाद आपकी लाइफ में क्या बढ़िया सी ब्लेसिंग्स आ रही है। ओके मैंने कार्ड्स ऑलरेडी शफल करके रखे हैं। सो देखते हैं क्या है, आपके एंजल्स आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। क्या कॉम्प्रोमाइज, ओके मुझे ये जस्टिस की एनर्जी दे रही है फिर भी। इन द नियर फ्यूचर एंड चूज अ न्यू डायरेक्शन। ओके मुझे ओके आपके लिए एंजल का मैसेज है कि अगर आप अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज करके जी रहे हो तो नियर फ्यूचर, इन द नियर फ्यूचर आप वो कॉम्प्रोमाइज करना आपको नहीं, मतलब आप उस कॉम्प्रोमाइज से बचोगे। इन द नियर फ्यूचर आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। इन द नियर फ्यूचर आप अपनी लाइफ को अच्छे से बैलेंस करोगे। चूज अ न्यू डायरेक्शन। अगर कहीं आपको लग रहा है कि आप अकेले ही किसी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, तो दिस इज अ हाई टाइम कि आपको न्यू डायरेक्शन चूज करना है, आपको रास्ता चेंज करने की ज़रूरत है। और ये सब डिसीजन आप इन द नियर फ्यूचर ज़रूर लोगे। तो मुझे यही दिखाई दे रहा है, जो मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं मैंने आपको बता दिए हैं। लाइफ को बैलेंस करोगे, कॉम्प्रोमाइज करना बंद करोगे और चूज अ न्यू डायरेक्शन। आप नए डायरेक्शन में जाने की संभावना ज़्यादा है। आपकी ज़िंदगी खूबसूरत मोड़ लेने वाली है, क्योंकि चेंज अच्छे होते हैं, भले हमें वो अलग लगे या गलत लगे, बट आपकी लाइफ में, मतलब लाइफ में चेंज ज़रूर होगा। आपकी लाइफ एक न्यू डायरेक्शन लेने वाली है जो आपने कभी सोचा नहीं था। अभी तक अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करके लाइफ जी रहे थे, तो आने वाले दिनों में आप अपनी चॉइसेस से लाइफ को जीना स्टार्ट करोगे। इस तरह की ब्लेसिंग्स आपको एंजल दे रही है। ओके एंजाइटी, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस एंड एंजल ऑफ अ बैलेंस। देखो अगेन बैलेंस का कार्ड है। यस मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी बहुत सारी एंजाइटी का शिकार हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट है, समझ नहीं आ रहा एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, कन्फ्यूजन है, स्ट्रेस है, ऐसे बोले हम, रात को नींद नहीं आना या बहुत ज़्यादा सोना, लाइफ में कुछ भी बैलेंस नहीं है। तो आने वाले दिनों में आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, आप खुश होना स्टार्ट करोगे। और देखो 34 नंबर है, 7 नंबर, इट्स ए डिवाइन नंबर। तो भगवान खुद आपको आपकी लाइफ में एक कलरफुल लाइफ आपको दे रहे हैं, जहां आप खूबसूरत तरीके से अपने आप को हील करोगे,
आप अपनी लाइफ में बैलेंस करना सीखोगे और इस एंजाइटी भरे टाइम से निकल जाओगे। तो आपकी लाइफ से एंजाइटी जाएगी, आपकी एनर्जी हीलिंग वाली होगी और आप लाइफ को बैलेंस करना स्टार्ट करोगे। देखो, इस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है। क्या एग्जैक्टली फिक्स चेंजेस होंगे आपके लाइफ में? द डेविल, क्या बात है, एम्परर एंड द हैंगमैन। ओके, तो जिस भी प्रकार की चीज़ों में आप अटके हुए थे, तो उन सब चीज़ों से आप बाहर निकलने वाले हो। अगर आप किसी बैड साइकिल में थे, तो आप उस बैड साइकिल से बाहर आ रहे हो। आप किसी चीज़ को लेकर पैशनेट थे, तो उस चीज़ में आपको वो दर्जा मिल रहा है, वो एक प्रभुत्व मिल रहा है, हम ऐसे बोल सकते हैं। नेतृत्व करोगे या लीडिंग करोगे, आप उस चीज़ को हासिल करोगे। हासिल गलत वर्ड है, बट यस, आप उस चीज़ को पाओगे। यस, आपका अगर सपना है स्ट्रॉन्ग लाइफ में स्ट्रॉन्ग बनकर फाइनेंशियली वेल सेटल होने का, वो तो सबका ही होता है, बट आप जिस वे में थॉट प्रोसेस आपकी जा रही है, ये उसी वे में आपको लेकर जाने वाला है। तो यस, मैं आपको बताऊंगी कि जो रुके हुए आपके काम हैं उनको स्पीड मिलने लगेगी। अगर आप स्टक महसूस कर रहे थे, तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ मुझे होते हुए दिखाई दे रही है। आप मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है कि आप किसी चीज़ में महारत हासिल करोगे, या वो स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है, फाइनेंशियल जर्नी हो सकती है, या लव लाइफ की जर्नी हो सकती है। कुछ भी ऐसी चीज़ हो जहां आपको महारत हासिल होगी, इन सेंस कि आप उसमें अल्टीमेट हैप्पीनेस मिलने वाली है, क्योंकि डेविल और एम्परर साथ में है। तो पैशन से रिलेटेड आपकी किसी पर्सन को लेकर, या किसी फाइनेंस को लेकर, या किसी करियर अपॉर्चुनिटी को लेकर, या किसी ड्रीम को लेकर, अगर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, तो उस पैशन को आप फुलफिल होते हुए देखने वाले हो। ये बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। पाइल नंबर 2, निगेटिविटी हट रही है, स्टकनेस हट रहा है, और आप लीड कर रहे हो, अपने लाइफ को अपने तरीके से जीने वाले हो। स्ट्रेंथ, यस, व्हील ऑफ फॉर्चून, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड द मैजिशियन। आपकी लाइफ में अगर कोई निगेटिविटी थी, या कोई कर्स था, या कोई जेलसी, या नज़र टोक था, इविल आई था, तो उससे आप बाहर आने वाले हो। जो अभी तक आप दर्द से गुजर रहे थे, उस दर्द को आप पीछे छोड़ रहे हो, और स्ट्रेंथ आपकी खुद की बढ़ रही है, और आप आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि आप खुद को समझ रहे हो। आपको पता है कि आप एक्चुअल में कौन हो। आप इस शिप की तरह हो या इस लायन की तरह हो, ये आप आप समझ चुके हो इस चीज़ को, और इसी वजह से आप इस प्रॉब्लम से बाहर आ रहे हो। ये एम्परर की एनर्जी है, क्योंकि आपने अपने लेसन्स को लर्न किया है, और आप अपनी पावर को क्लेम कर रहे हो। स्ट्रेंथ एंड मैजिशियन, आप खुद की वैल्यू, खुद की वर्थ कर रहे हो। आप अपनी लाइफ में जो आपको चाहिए वो अट्रैक्ट कर रहे हो। तो बहुत खूबसूरत ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। सारे दुख दर्द टाटा बाय बाय कर रहे हैं आपको, और एक फुलफिल एनर्जी, आप सेल्फ ग्रोथ या सेल्फ वर्थ को इतना एक्नॉलेज होते हुए देखोगे, और आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से जियोगे, क्योंकि एम्परर एंड द मैजिशियन की एनर्जी है। एंड ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून है कि सारे प्रॉब्लम से वो बाहर निकलकर फ्रीडम की तरफ जा रही है, तो बस यही आपकी लाइफ में होने वाला है। फ्रीडम आ रहा है, आप कर्मों से, कर्जों से,
सारी चीज़ों से मुक्त हो रहे हो, निगेटिविटी से दूर जा रहे हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है, मेंटल स्टेबिलिटी आ रही है और हील हो रहे हो, आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है। और क्या ही चाहिए आपको, सब कुछ मिल रहा है। और देखते हैं लास्ट कार्ड, वाटर, द चाइल्ड एंड द सर्पेंट। यस, यू नो, मुझे आप लोगों के लिए देखो 7 7 और 10 की एनर्जी, नंबर 1 की एनर्जी है। 2024 खत्म होते होते आप ना बहुत इमोशनली खुद को एक इनोसेंट फॉर्म में पाओगे। एक चाइल्ड, आपका इनर चाइल्ड एक्टिव होगा और आप बहुत इमोशनल इमोशनल सेंसिटिव बनने वाले हो। आपकी इमोशनल हीलिंग हो रही है, आप हील हो रहे हो। आप चीज़ों को प्रैक्टिकली ही नहीं, आप इमोशनली भी चीज़ों को देख रहे हो, देख पा रहे हो। और ये मुझे कुंडलिनी की एनर्जी दिख रही है कि आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, आपके चक्रास को आप बैलेंस कर रहे हो। जहाँ कोई प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम्स को आप डील करके हील कर रहे हो। तो एक हीलिंग और सूदिंग वाली एनर्जी मुझे मिल रही है जो आप अपने कर्मों से पा रहे हो। यही थी पाइल नंबर 2 आप लोगों की रीडिंग। क्विक रीडिंग की है मैंने आज थोड़ा सा, आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैरी क्रिसमस, बाय, टेक केयर।